ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। 2 वर्ष पहले अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे और एक बार फिर शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान व योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। ये मंदिर आध्यात्म, इतिहास व संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास व नवनिर्माण के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो स्वरवेद महामंदिर बनकर तैयार होता है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। नया भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन व अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय काशी यात्रा के क्रम में आज सेवापुरी ब्लॉक के बरकी ग्राम सभा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के ग्रामीण क्षेत्र में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के सामने मंच से उन्हें मिले सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि उनका संकल्प है कि देश की 2 करोड़ ग्रामीण माताओं और बहनों को स्वावलंबी बनाते हुए उन्हें लखपति बनाना है। प्रधानमंत्री ने शादी विवाह में बर्बाद होने वाले भोजन पर चिंता व्यक्त करते हुए सेल्फ हेल्प समूह की महिलाओं को खाना परोसने की ट्रेनिंग लेकर इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लखपति महिला चंदा देवी और मनीषा देवी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने निपुण दक्षता हासिल करने वाले छात्र सिद्धार्थ और छात्रा आस्था को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा एकल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अंतिमा को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित सांसद खेल कूद प्रतियोगिता के अंतर्गत चल रहे विभिन्न खेल आयोजनों को भी देखा। साथ ही संकल्प यात्रा में शामिल हुए लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में पिछले 9.5 साल में जो परिवर्तन देखने को मिला है वो हमारे विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी गांव-गांव में मोदी की गारंटी की गाड़ी बन रही है। हम 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाकर एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सेवापुरी ब्लॉक के बरकी ग्राम सभा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हम सब देशवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में एएसआई द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी गई। अदालत में दाखिल रिपोर्ट पर प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले अदालत इस बात को सुनिश्चित करे कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी और रिपोर्ट में कई बातों का अन्य लोगों से जिक्र नहीं किया जाएगा। इस पर वादी पक्ष ने भी आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य रिपोर्ट की तरह इसको भी दाखिल करने की बात कही है। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति अकारण है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने आगामी 21 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई तय की है। मऊ जिले के मऊ दोहरीघाट रेल मार्ग पर 40 किलोमीटर लंबी नई रेल सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिले के दोहरीघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन रविवार से शुक्रवार को होगा। ये ट्रेन मऊ से इंदारा, कोपागंज, घोसी, अमिला और मुरादपुर होते हुए दोहरीघाट पहुंचेगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।